अस्सलाम वालेकुम। वेव इक्वेशन अलोंग अ सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और आगे क्या है, इनफाइनाइट तक हो जा रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, तो इसमें हमारे पास एक लिमिट ज़ीरो होती है और एक इनफाइनाइट होती है। जबकि फोरियर जो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें क्या होती है कि एक लिमिट हमारे पास होती है, एक लिमिट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होती है और एक लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ठीक है, लेकिन जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है इसमें जस्ट एक लिमिट यानी कि जो ए लिमिट होती है वो ज़ीरो होती है और जो अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ज़ीरो और अपर लिमिट इसमें क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसलिए सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग वाला टॉपिक है 7.5। ठीक है, एग्जांपल 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पीडी को। ठीक है, तो चूँकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग है, वेव इक्वेशन है, तो वेव इक्वेशन में पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, और यू ऑफ ज़ीरो टी इज़ इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ टी, यानी कि कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ टी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, एफ ऑफ टी। ठीक है, और एक और लिमिट आपके पास जो है वो क्या है, बाउंड्रीनेस कंडीशन है कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। ये बाउंड्रीनेस कंडीशन है। अब स्टेप वन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लैप्लेस। ठीक है, लैप्लेस लेते हैं। ठीक है, तो लैप्लेस लेंगे तो कन्वर्टिंग वन इंटू, अब हमारे पास जो है ये टी पैरामीटर होता है। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, टी पैरामीटर होता है, तो टी और एस में चेंजिंग होती है, तो इसलिए हम इसके ऊपर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि इसकी जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होती है, अगर चूँकि इसका डबल डेरिवेटिव है तो इसलिए इसको एस स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, फिर एस और फिर बगैर एस के। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि यू बार ऑफ एक्स एस, फिर क्या होगा, डबल डेरिवेटिव है तो डबल ज़ीरो होंगे, इधर भी ज़ीरो होगा और इधर भी ज़ीरो होगा, लेकिन इधर क्या होगा, यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो होगा। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव में यू टी नहीं होता, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं होता, लेकिन जब डबल डेरिवेटिव की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास इस तरह होता है। ठीक है, जब क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो जो कंडीशन दी हुई थी हमारे पास, इनिशियल कंडीशन, वो कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या होगी, एस स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और इंटू यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू क्या होगी, यू बार ऑफ एक्स ज़ीरो। ठीक है, यू बार ऑफ एक्स ज़ीरो होगी। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास, तो यू बार ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होगा, ये यू ऑफ एक्स ज़ीरो होगा, तो वो कंडीशन हम ऑलरेडी ऊपर भी अप्लाई कर चुके हैं, तो इधर जब वो कंडीशन अप्लाई होगी तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर यू बार ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर यू ओवर सी स्क्वायर इंटू यू बार इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, टी वाले पे जो थी उसके ऊपर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, और ये जो एक्स वाला था इसके ऊपर जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या कर देते हैं, इसके पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हमारे पास क्या है, इसमें क्या होगा कि जो सॉल्विंग इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू ए ऑफ एस इंटू ईज पावर एस ओवर सी एक्स प्लस बी ऑफ एस इंटू ईज पावर माइनस एस ओवर सी इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एस में कांस्टेंट इसलिए आए हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है। ठीक है, तो एस में कांस्टेंट हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है। एस में जो है वो कांस्टेंट इसलिए आए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव था। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई थी, ये इसके ऊपर जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लैप्लेस ऑफ लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और क्या आ जाएगा, ईज पावर माइनस एस टी यू ऑफ एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ इसको लिमिट को अंदर ही शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म जो होती है ज़ीरो होती है। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप ये काम ना भी करो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो कांस्टेंट ओवर सी होता है, तो इसमें कांस्टेंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो।
तो ज़ीरो ओवर कांस्टेंट ओवर एस होता है, तो इसमें कांस्टेंट हमारे पास क्या है 0, तो 0 ओवर एस हमारे पास क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद अप्लाइंग दिस ऑन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास ये थी, इसके ऊपर जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, u बार ऑफ एक्स एस अप्रोचेस टू, इसमें क्या है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या होगा कि बाउंडेडनेस के लिए क्या होगा कि ए एस, ठीक है, जो बाउंडेडनेस ए एस को क्या होना चाहिए बाउंडेडनेस के लिए मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। वैसे तो ये भी 0 होगी, लेकिन फिर आपके पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन बाउंडेडनेस के लिए क्या है ए एस को मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ए एस को जब हम 0 ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब हम ए एस को 0 ले लेंगे तो u बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू बी ऑफ एस इज पावर माइनस सी ओवर माइनस एक्स ओवर सी एस ओवर सी इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा u बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू बी ऑफ एस इज पावर माइनस एस ओवर सी इंटू एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास फंक्शन था, ठीक है, इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक तो इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, ठीक है, क्या करना है, एक तो इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, और उसके बाद उसकी कंडीशंस को भी कन्वर्ट करके फिर अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक तो इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, और फिर उसके बाद उसकी कंडीशंस को भी कन्वर्ट करके अप्लाई करना है। अभी तक हम ये कंडीशन भी कन्वर्ट करके अप्लाई कर चुके हैं, ये कंडीशन भी कन्वर्ट करके अप्लाई कर चुके हैं, और ये कंडीशन भी करके अप्लाई कर चुके हैं। अब जस्ट ये कंडीशन रह गई है, तो इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। ये हमें सीधा सा बता के क्या है, इसमें टी इन्वॉल्व है, तो u बार ऑफ एक्स एस आ जाएगा, तो इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। तो u बार ऑफ 0s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ बार ऑफ एस, ठीक है। अब अप्लाइंग ऑन 5, तो 5 के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चूँकि x वाली टर्म 0 थी, ठीक है, क्या था हमारे पास x वाली टर्म क्या थी 0, ठीक है, x वाली टर्म 0 थी, तो बी ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा एफ बार ऑफ एस, तो u बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस इज पावर माइनस एस ओवर सी इंटू एक्स। तो ये हम अगर देखें तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बन गया हमारे पास, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया अभी तक लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लेक्चर, वो मेरा लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लेक्चर लें, उससे आपको पता चल जाएगा ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बन गया है। अब चूँकि हमारे पास इक्वेशन टी में थी, तो हमने इसका आंसर भी किस में लाना है, टी में। इक्वेशन अगर हमारे पास टी में थी तो आंसर भी टी में आना चाहिए। तो इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस एक्स ओवर सी, चूँकि एस के साथ ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है, इसको हम एट यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, एट एक्स इज एट ए, यानी कि ये हमारे पास ए होता है, लेकिन अब ए इधर हमारे पास क्या है एक्स ओवर सी, तो इसलिए एफ ऑफ टी माइनस एक्स ओवर सी होगा इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन एट ए हमारे पास क्या है एक्स ओवर सी, तो इधर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। अगर हमें पता कि यूनिट स्टेप फंक्शन 0 होगा, किधर 0 होगा, जब ये वाली टर्म जो होती है ये इधर जो है यानी कि टी जो है इससे लेस हो, तो वो क्या हो जाएगा 0। और ये 1 कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, ये वाली टर्म जो है यानी कि टी से ग्रेटर हो, या टी ये टी से ग्रेटर हो इस वाली टर्म से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस एक्स ओवर सी। अब अगर हम एफ ऑफ टी की जगह साइन टी ले लेते हैं तो तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, यू ऑफ एक्स टी साइन टी माइनस एक्स ओवर सी यू एट एक्स ओवर सी इज इक्वल टू क्या होगा 0, और साइन टी माइनस एक्स ओवर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन अप्लाई किया लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से कर लेना है, ठीक है। हमने जस्ट इसकी एग्जांपल 5 तक ही करनी है। अब इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5, अब ये हमारे पास क्या है, हीट इक्वेशन अलोंग अ फाइनाइट बार, ठीक है, अलोंग अ फाइनाइट बार। तो हीट इक्वेशन है किसके अलोंग, फाइनाइट बार के अलोंग, ठीक है। तो पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर आपके पास क्या होता है सी स्क्वायर होता है, ठीक है। इधर आपके पास क्या होता है सी स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर उसने वैसे इधर आपको सी होता है, लेकिन इधर आपको उसने दिया हुआ जो सी है वो इधर आपके पास 4 दिया हुआ है, ठीक है। इधर आपके पास सी स्क्वायर होता है, लेकिन इधर सी आपके पास क्या दिया हुआ है 4। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, ठीक है। हम क्या करते हैं इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, ठीक है।
तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जस्ट टी वाली के ऊपर ही अप्लाई होगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चूँकि अब इधर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो जस्ट एस से स्टार्ट होगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर डेरिवेटिव भी नहीं आएगा, और चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सिंगल ज़ीरो आएगा, इधर एक्स आ जाएगा, और इधर एक्स ऑफ एस और यू बार ऑफ एक्स एस, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये जो इसके ऊपर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या करेगी, पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज कर देगी, क्योंकि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो मोस्टली अप्लाई होती है वो टी के ऊपर अप्लाई होती है, एक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती, इसलिए हम ये जस्ट क्या करेगी, इसको पार्शियल डेरिवेटिव को किस में चेंज कर देगी, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशंस भी अगर हम देखें तो हमारे पास u ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 10 साइन पाई 2 पाई एक्स माइनस 16 माइनस 6 साइन 4 पाई एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन के ऊपर भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी देख लेते हैं। वो तब हम अप्लाई करते हैं कि जब हमारे पास इधर क्या हो, यानी कि टी इन्वॉल्व हो, यानी कि इधर हमारे पास टी इन्वॉल्व हो, तो या इस इधर तो जस्ट हमारे पास क्या है कि एक्स ऑफ ज़ीरो है, तो इधर हमारे पास ऑलरेडी एक्स ऑफ ज़ीरो मौजूद है, ठीक है। एक्स इंटू यू ऑफ एक्स ज़ीरो है, तो इधर हम इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जस्ट इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6 साइन 4 पाई एक्स माइनस 10 साइन 2 पाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जस्ट क्या करेंगे कि ये जो 4 था इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड के ऊपर। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है, ये जो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसके साथ हम एस इंटू यू बार को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इधर हमारे पास ये वाली टर्म्स क्या है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि अब हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे कि जो टी जिसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन जो दी हुई है बाउंड्री कंडीशन, तो ये ज़ीरो है, तो इसलिए इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो u ज़ीरो ऑफ एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो सेकंड कंडीशन होगी उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो तब उसी का भी ज़ीरो ही होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन आ जाएगा, यू सी एक्स एस इज इक्वल टू ए ऑफ एस ईज पावर स्क्वायर रूट ऑफ एस ओवर 2 इंटू एक्स प्लस बी ऑफ एस ईज पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस ओवर 2 इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि इधर जस्ट हमारे पास क्या था एस, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ एस ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो हमारे पास इसी तरह होता है कि 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस एस ओवर 4 आ जाएगा। अब चूँकि ये दोनों दो वैल्यूज़ हैं, ये यानी कि एक तो ये वैल्यू है साइन 4 पाई एक्स और एक वैल्यू ये है साइन 2 पाई एक्स, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग हम अप्लाई कर देंगे अंदर वैल्यू को, इसको, ठीक है। ये जो ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे एफ ऑफ डी नीचे है, तो इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो 3 ओवर 2 ये जो कांस्टेंट होगा ये तो वैसे ही इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इधर क्या है, साइन 4 पाई एक्स, ठीक है। तो साइन 4 पाई एक्स है, इधर हमारे पास होता है ए, ठीक है, इसको हम ए कहते हैं। ये जो ए है वो क्या है, 4 पाई, तो इधर हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं माइनस लगा के, ठीक है। तो माइनस 16 पाई का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई का जब स्क्वायर लेंगे, ठीक है, माइनस लगा के। इसी तरह इधर 2 पाई है तो इधर 2 पाई का जब माइनस लगा के स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लिखेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखेंगे, तो दोनों सोल्यूशन हमारे पास मिलकर क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस दी हुई हैं हमारे पास, u बार ऑफ 0s इज इक्वल टू 0 और u बार ऑफ 3s इज इक्वल टू 0, ये जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो ए ऑफ एस और बी ऑफ एस है इनके ऊपर इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ए ऑफ एस खाली बी ऑफ एस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ए ऑफ एस ईज पावर स्क्वायर रूट ऑफ एस ओवर 2 प्लस बी ऑफ एस ईज पावर माइनस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एस। तो ये जब इसके ऊपर हम देखेंगे कि इधर से ए ऑफ एस यहाँ तो अलग कर दो, यहाँ बी ऑफ एस को अलग कर दो, उसमें से निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट दोनों वैल्यूज़ ही ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि ए ऑफ एस ज़ीरो होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि बी ऑफ एस भी क्या हो जाएगा,
ज़ीरो, ठीक है। तो जो रिड्यूस होगा सोल्यूशन, ठीक है, वो हमारे पास u बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/s प्लस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स माइनस 6/s प्लस 64 पाई स्क्वायर साइन 4 पाई एक्स। ये कैसे आया है ये भी हम चेक कर लेते हैं कि ये देखो इधर हमारे पास क्या आ गया था -4 पाई स्क्वायर माइनस s/4 और इधर क्या था -16 पाई स्क्वायर माइनस s/4। तो इधर हमने एलसीएम लिया, ठीक है, और क्या किया इधर हमने एलसीएम लिया और उसके बाद ये कटिंग हुई हमारे पास, ठीक है, कटिंग हुई तो इसको हमने क्या किया कि ये वाली वैल्यू साइड पे लिख ली राइट साइड पे, ठीक है, 4 पाई एक्स वाली। और इसी तरह इधर भी कटिंग हुई, ठीक है, एलसीएम लिया, कटिंग हुई तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो थी प्लस में होगी, क्योंकि इधर से अगर हम माइनस कॉमन लें तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास 10/s प्लस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स माइनस 6/s प्लस 64 पाई स्क्वायर साइन 4 पाई एक्स, ये इस तरह आया, ठीक है। तो इधर हमारे पास अब आ गया जो सोल्यूशन फाइनल आया था u बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू 10/s प्लस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स माइनस 6/s प्लस 64 पाई स्क्वायर साइन 4 पाई एक्स। अब हम क्या करेंगे कि लैप्लेस इन्वर्स लेंगे, ठीक है, तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा चूँकि ये टर्म्स तो दोनों एक्स में है ना, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट ये वाली टर्म के ऊपर इफेक्ट होगा। तो इसमें से भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास s माइनस इंटू -16 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो होता है ये किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है e की, ठीक है, ये किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है e की। इसी तरह इसमें भी क्या होगा कि 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा जो कि रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो आपने जस्ट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को जहन में रखना है और इसके बाद जो है ना आपने इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये जो थी एग्जांपल 1 to 5 यही हमने इस चैप्टर की मोस्टली करनी थी, ठीक है। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्या होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम चेक करेंगे कि किस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी जस्ट इसी का थोड़ा सा टच है, वो जस्ट इससे एडवांस है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।